गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की प्रवचन संध्या में आप सभी का मैं योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा भगवान ज्ञानदेव मंदिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच हमारे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर श्री आर के सिन्हा जी टाइम मैनेजमेंट पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान देने जा रहे हैं, जो हम सब के लिए हम सबके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएगा। हमारे YouTube चैनल को अब तो आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह की मोटिवेशनल स्पीच आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू वर्मा साहब। टाइम मैनेजमेंट क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट क्यों? क्योंकि समय जो है सबसे कीमती चीज है। Yes. हर आदमी का एक निश्चित टेन्यूर है इस पृथ्वी पर आना। हम आए कहाँ से नहीं मालूम, हम जाएंगे कहाँ नहीं मालूम, लेकिन इस पृथ्वी पर जब तक जीवन है तब तक हम हैं। और ये जीवन अगर एवरेज मान के चला जाए, और मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर के सोच लूं कि 80 साल का जीवन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एवरेज में मान करके चलूं कि 80 साल का जीवन, तो जेंटलमैन 30% तो सो करके चला गया। Yes. 30% सो करके चला गया और उसका करीब करीब 15% जन्म से लेकर के बचपन में चला गया, जहाँ की हमको दूसरों के सहारे चलना है। और जो उसके बाद बचता है, उस बचे हुए का 30% चला जाता है जीविकोपार्जन कार्य में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर आदमी जिम्मेवारियों के हुक में टंगा हुआ है। केवल इंडिविजुअल जीना ही जीना नहीं है, उसको अपने ऊपर जो आश्रित लोग हैं उनको लेकर के चलना है। समाज की कुछ जिम्मेवारियों को लेकर के चलना है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट भी करना है। तो अगर सारे परसेंटेज को जो मोस्ट इसेंशियल है, जो अनअवॉइडेबल है, अगर उसको काट करके देखा जाए तो 80 साल में जो समय मिलता है इफेक्टिव, जिसमें कि हमारी बहुत सी एक्टिविटीज है, सोशल है, पारिवारिक है, अपने लिए है, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए है, एक्सरसाइज है, मोटिवेशन है, इन सबों के लिए अगर सच पूछा जाए तो 80 साल के जीवन में बहुत ज़्यादा अगर कोई पाता होगा तो 15 से 20। बाकी समय जो मोस्ट इसेंशियल है, अनअवॉइडेबल है, उसको चलाइए। इसमें भी आपको लैट्रिन, बाथरूम, मुंह धोना, ये सब भी कुछ, खाना खाना, ये सब को भी निकाला जाए तो समय हमारे पास बचता कितना है। और इतने छोटे से अंतराल को हम इस बुरी कदर बर्बाद करते हैं कि हम कभी सोचे ही नहीं कि हमारे हर मिनट का क्या है। जेंटलमैन, आपका एवरी मिनट, आपका एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी कॉस्टली एंड इट कांट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी नोटिस। ये सारी जो चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देने की है। इस पृथ्वी पर रहने का समय, जो इफेक्टिव समय है, जो इम्पोर्टेंट समय है, वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। टाइम मैनेजमेंट। तो इफेक्टिव जो टाइम है, दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड। इस पृथ्वी पर जो हम स्वतंत्र रूप से जो खर्च कर सकते हैं सीमित है। इस सीमित समय को खर्च करने के लिए देयर मस्ट बी सम प्लानिंग। Yes. विदाउट प्लानिंग, इफ यू आर गोइंग ऑन डूइंग सम वर्क, तो हैफजल होगा। सबसे बढ़िया तरीका, भूल जाइए इन सारे चीज़ों को, इतना स्पेसिफिक मत बनिए। केवल एक चीज़ पहला कीजिए अपने अंदर,
वो कीजिए कि संकल्प शक्ति को डेवलप कीजिए। Yes. सबसे ज़्यादा जरूरी है संकल्प शक्ति। इच्छा तो हम करते हैं, इच्छाओं का सौदा हो जाता है, संकल्प का सौदा नहीं होता है। हमने इच्छा किया कुछ गोल प्राप्त करने के लिए, हमने इच्छा किया कि कुछ टारगेट हमको हासिल करना है, हमने इच्छा किया कि कल दिन में कुछ कार्य करना है, लेकिन उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ जैसे काम करता है, हर चीज़ पृथ्वी की ओर खींची जाती है, उसी तरह से हमें भी डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। कुछ न कुछ, जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हैं, उसमें किसी भाई का कॉल आ जाएगा, किसी दोस्त का कॉल आ जाएगा, माताजी बुला लेंगी, पिताजी बुला लेंगे, या हो सकता है कि एक्सीडेंटल कोई काम उससे आ जाए। हर चीज़ को हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, और हर चीज़ को मैं अनसुना भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसको एक चीज़ करना शुरू कीजिए। एक होता है कि किनारे के साइड में उसको रख देना। किनारे के साइड में रख देने का मतलब एक खुजली टाइप का हो रहा है, वो जो हमको तंग कर रहा है, उसको छोड़ दिए, कुछ लिख दिए खुजली, या अगर खुजली वर्ड आपको गंदा लग रहा है तो उसको लिख दीजिए चूल। अंग्रेजी में उसको बड़ा बढ़िया सुनने में आएगा, चूल लिख दीजिए, और अंडर द हेडिंग ऑफ चूल फलाना कार्य हमको करना है। सम दोस्त इज इनवाइटिंग मी, ठीक है, आई विल सी इट लेटर ऑन, उसका एक कॉलम बना लीजिए, वहाँ पर लिख लीजिए, एंड गो ऑन डूइंग योर दैट मोस्ट इसेंशियल वर्क। अब इन सारे चीज़ों में आ जाइए, तो ये बॉडी जो है, इस बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा आपका जो कुछ भी दारो मदार है इसी शरीर पर है। तो इस शरीर के लिए मोस्ट इसेंशियल भी कुछ वर्क है। इसके लिए सोना भी मोस्ट इसेंशियल में आ जाएगा, इसके लिए खाने का समय भी निकालना मोस्ट इसेंशियल आ जाएगा, नहाना है, डेली रूटीन कंप्लीट करना है। ये न अर्जेंट है, न ये इम्पोर्टेंट है, रदर इट इज मोस्ट इसेंशियल। तो आप बनाइए अपना चार्ट बना करके लिखिए अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। दूसरा लिखिए नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। तीसरा कॉलम बनाइए नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट बट इसेंशियल। Yes. चौथा बनाइए नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इसेंशियल। ये 4 क्वाड्रेंट बनाइए। अब क्या है, मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें उन कार्यों को डालिए जो आपको तत्काल आपका टारगेट पूरा करना है, उसमें समय अब नहीं बचा है, वो आपका अर्जेंट है, इमीडिएट करना है। किसी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना है, किसी को डॉक्टर दिखाना है, दैट इज द मोस्ट अर्जेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, उसमें अटेंड करना है, दैट इज मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका बॉस कोई टारगेट दे दिया है, दैट इज मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उस स्लॉट में डालिए मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, मीन्स एक तैयारी है आने वाले किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज द तैयारी। उसमें जाइए इम्पॉर्टेंट वर्क लिखिए, जो कि अर्जेंट तो नहीं है। हो सकता है 10 दिन के बाद का आप तैयारी कर रहे हो सकता है 20 दिन के बाद की तैयारी कर रहे हैं। हमारा 2 महीना के बाद एग्ज़ाम हो रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए कुछ सर्टेन नोटबुक्स बनाने हैं, सर्टेन नोट्स बनाना है, तो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अभी अर्जेंट नहीं। उस हेडिंग में उसको डाल दीजिए। तीसरा आ जाइए इसेंशियल वर्क, न तो इम्पोर्टेंट में डालेंगे ना अर्जेंट में डालेंगे, बट इट इज इसेंशियल। करना है तो करना ही है, सोना है। अब सोने का जो आवर है दैट डिपेंड्स ऑन 6 to 8 आवर्स। हम योगी की बात नहीं कर रहे हैं जो 3 घंटा और 4 घंटा सोते हैं। मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बात नहीं कर रहा हूं जो 4 घंटा और 3 घंटा में ही नींद पूरा करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग एबनॉर्मल थिंग। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ, एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ। एक आदमी 6 से 8 घंटा तक सोता है। होना तो चाहिए 6 घंटा, 6 घंटा इज एनफ, लेकिन
दिन प्रतिदिन के जो रूटीन है, अपना जो प्रोग्राम है, इससे डिस्ट्रैक्ट होकर के कॉन्सेंट्रेटेड नींद नहीं ले पाता है और वो 6 घंटा बढ़ कर के 8 घंटा हो जाता है। तो ये 8 घंटा तो मोस्ट इसेंशियल उसका जाएगा ही। उसमें 2 घंटा नहाना, बाथरूम और डेली रूटीन, कपड़ा लत्ता पहनना, इसमें भी उसका चला जाएगा। अब इसमें जो है 8 से 10 घंटा चला गया, अब ये 14 घंटा का ही फ्रेम बढ़ता है। इस 14 घंटा को कैसे मैनेज करें कि सोसाइटी में आई शुड ऑल्सो बी नोन एज लीडिंग पर्सनालिटी। अगर इसी 14 घंटा को मैनेज करना है, इन्हीं 14 घंटा में हमारे ही बीच का कोई स्टूडेंट साथी अगर है तो वो टॉप भी कर जाता है। इसी 14 घंटा में हमारे साथ का कोई कलीग जो है वो अवार्ड ले जाता है। इसी 14 घंटा को मैनेज करके कोई अच्छा पुत्र कहलाता है, कोई अच्छा पति कहलाता है, कोई अच्छा बेटा कहलाता है। इन्हीं 14 घंटा के स्लॉट को मैनेज करना है। जो टॉप कर रहा है उसके पास 15वां घंटा या 16वां घंटा नहीं है। जो अच्छा पुत्र कहला रहा है, स्वर्ण कुमार कहला रहा है, उसके पास भी कोई ऐसा कोई टूल नहीं है कि वो 14 को 15 करता है। तो आपको क्या करना है, इस 14 घंटे को मोस्ट इफेक्टिव ढंग से यूटिलाइज करना है। मोस्ट इफेक्टिव ढंग मीन्स जो जब करना है उसी समय करना है। एक स्टडी बताती है, ये स्टडी बताती है कि मोस्ट ऑफ द सीईओज जो लीडिंग कंपनी का है उन पर देखा गया, उनका स्टडी किया गया तो देखा गया कि दे वेर द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड, बट उनका इफेक्टिव वर्क मात्र 1.5 आवर ही होता था। 1.5 घंटा ही उनका इफेक्टिव काम था। तो बाकी कहाँ गए? बाकी गया चूंकि वो काम अपने कंसंट्रेशन से, फुल कंसंट्रेशन से नहीं कर रहे थे। उन काम में उनका मन नहीं लग रहा था, वो डिस्ट्रैक्शन में थे। जेंटलमैन, एक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों में एक्शन लगा हुआ है। ट्रैक पर है तब भी एक्शन है, डिस्ट्रैक्ट है तब भी एक्शन है। और इस एक्शन के जिम्मेवार आप स्वयं होते हैं। अगर आप ट्रैक्शन में बना रहना चाहते हैं, अगर आपका उसमें एक्शन है भरपूर, तो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। क्योंकि वहाँ जब आप एक्शन काट दीजिएगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। तो डिस्ट्रैक्ट आप होते हैं। आपको कोई फ़ोन आ गया, कॉल, आप उसके प्रति डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप चले गए, आपको मज़ा मिला, कोई कॉल गर्ल, कोई लड़की का फ्रेंड का कॉल आ गया, आपने सब कुछ समेटा और कल देखेंगे। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये आप समय को नहीं शिफ्ट करते हैं, अपने पूरे भविष्य को शिफ्ट कर देते हैं। प्लीज़ स्टिक टू योर टारगेट। जो आपका काम जो अवॉइड कर सकते हैं उसको अपने चूल के कॉलम में लिख दीजिए, आई विल गेट इट डन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जैसे बच्चा अगर कोई मचल रहा है कोई टॉफ़ी के लिए, तो उसको रोने का अगर बचाना चाहते हैं कि उसको ट्रैक पर रखें, तो एक टॉफ़ी उठा करके दे दीजिए, कह दीजिए बेटा ये टॉफ़ी रख, किनारे रख ले, जब ये पढ़ लेना तो इसको खा लेना। उसको ये संतुष्टि हो जाएगी, टॉफ़ी इज विथ मी, आई विल टेक इट सम लीजर टाइम में। अब वो पढ़ेगा। उसी तरह से आप जो काम कर रहे हैं उसमें कोई फ़ोन आ गया तो आप उसको चूल के श्रेणी में डाल दीजिए, आई विल टॉक इट लेटर ऑन, और मैं अपना पहले काम कर लूँ। और दूसरी चीज़, अगर योगा मेडिटेशन आप आधा घंटा करते हैं सुबह में, अगर सुबह उठते हैं आप हंसते हुए, अपनी पूरी टारगेट को प्लान करते हुए उठते हैं, 5 मिनट तक रिव्यू करते हैं कि कल का क्या लेफ्ट आउट है, तो आपके जीवन को एक नई ऊर्जा देगी, एक नई शक्ति देगी, और आप दिन भर मोस्ट एनर्जेटिक वे में काम करेंगे। तो द मोस्ट इसेंशियल थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन एंड पुट अप योर सेल्फ विथ फुल एनर्जेटिक वे। अगर आप एनर्जेटिक हैं, अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड वर्क हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वे में हैं, तो जो सीईओ की रिकॉर्ड कर रहा है कि आउट ऑफ 8 आवर्स दे आर वर्किंग ओनली फॉर 1.5 आवर, वो आपका इफेक्टिव आवर बढ़ जाएगा। वैसे भी एक स्टडी कहती है कि हर 52 मिनट्स के बाद 17 मिनट आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है।
आप उसको प्लान करके उस 17 मिनट में आपका जो चुल वाला काम है वो भी कर सकते हैं। आपको कहना पड़ेगा नो मोबाइल टाइम मीन्स NMT भी रखना होगा। उस कॉलम में आपको देना पड़ेगा कि ये जो काम करूंगा उस समय मेरा फोन बंद रहेगा, नो मोबाइल टाइम होगा, नो सोशल मीडिया टाइम होगा, नो डिस्ट्रैक्शन टाइम होगा। अगर आप इसमें दृढ़ हैं, संकल्पित हैं, तो आप अपना समय को इफेक्टिवली यूज करेंगे। आपको कहना पड़ेगा, आपको डेयर करना पड़ेगा नो कहने के लिए। नो कहने वाला आदमी कभी मत सोचिए कि बुरा नीति से देखा जाता है, बुरा निगाह से देखा जाता है। नो कहने वाला आदमी बहुत ही करेजियस होता है। जो एक बार कोई काम कर रहा है, दूसरे काम को नो कहता है, तो ही शुड बी ऑनर्ड कि ये आदमी डेडिकेटेड आदमी है, अपने वर्क के प्रति उसको समर्पण है। तो जेंटलमैन, समर्पित बनिए, अपने काम के प्रति लगन रखिए। और सबसे अच्छा इफेक्टिव टूल है कि रात में सोते समय अपने आवर्स को बांट लीजिए। हर घंटे के एक एक चीज को एक एक लाइन में लिखिए कि आज आपने क्या किया, और इसको सप्ताह भर का कॉलम बना लीजिए। सप्ताह भर में आपको पता लग जाएगा कि आप प्रतिदिन के हिसाब से ऑन एन एवरेज कितना इफेक्टिव काम कर रहे हैं, कितना नॉन इफेक्टिव कर रहे हैं। और ये जो क्वाड्रेंट बनाए हैं 4, मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट, नाइदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट बट इसेंशियल, एंड नॉर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट नॉर इसेंशियल। इन चारों खाना में बांट करके देखिए कि आप कहाँ पर कुछ मैनेज कर सकते हैं। आप 8 घंटा के लिए नौकरी पर जा रहे हैं, यू कैन मैनेज देयर ऑल्सो, यू कैन गो फॉर द बुक्स। जो मैनेजरियल बुक है, अगर आपका मैनेजरियल काम है तो आप मैनेजरियल बुक पढ़िए, उससे आपकी अपनी नॉलेज बढ़ेगी, काम करने की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। अपने कलीग के बीच कोऑर्डिनेशन ला करके, मोटिवेट करके लोगों का ज्वाइंट इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है एक पैरेलल एक्टिविटीज आप शुरू कर सकते हैं कि जब आपका काम बाकी के स्लॉट मिल जाए तो उसमें आप उसमें कुछ किताब पढ़ लीजिए, उसमें कुछ अपने आप को डेवलप कर लीजिए। उसी में आप मालिक से कोई चोरी नहीं करेंगे। अगर मैनेजरियल किताब पढ़ते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन की बुक पढ़ते हैं, तो दैट इज गोइंग टू multiply your knowledge, that is going to multiply the business also, that is going to be utilized by your malik also, that is going to be utilized by your corporation also। तो ये स्लॉटिंग देखिए कि हम कहाँ पर क्या चीज़ उसको घाल मेल कर सकते हैं और उसको करके हम इफेक्टिव कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये जो है टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जिसने टाइम को किल किया वो मान करके चलिए कि अपने आप को किल किया। कहीं भी समय आप बर्बाद करने जा रहे हैं तो उस लाइफ स्पैन को पूरा देख लीजिए कि 80 साल के जीवन में हमको मोस्ट इफेक्टिव और कितना टाइम मिल रहा है, उस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, वेदर आई एम किलिंग इट और वेदर आई एम यूटिलाइजिंग इट, बहुत कीमती है। और जहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा काम जो है दूसरा भी कर सकता था, हमारे लायक कुछ और काम हो सकता था, तो वहाँ से आप ऑफलोड कीजिए, वहाँ आप दूसरे के समय को खरीद लीजिए, दे दीजिए। जितने भी बड़े बड़े मालिक, सेठ मालिक बने हैं, जो आज धीरू भाई अंबानी हो या जितने भी करोड़पति अरबपति हैं, वो क्या करते हैं, आपके समय को खरीद लेते हैं। पैसा देता है और आपका समय लेता है और आपका समय अपने लिए यूटिलाइज करता है। तो यू स्टार्ट हैंडिंग ओवर द जॉब विच डजंट रिक्वायर योर अटेंशन टू समबडी एल्स। इससे क्या होगा, आपको काम करने के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा। आप खरीद लीजिए मार्केट से, कुछ सपोर्टिंग हैंड्स खरीद लीजिए, यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ योर हैंड्स। सो जेंटलमैन, विद दिस आई विश आप खुश रहें, सफल रहें। और ये सब जो है ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है, ये कोई दूसरा इसमें कुछ नहीं बताएगा। और नट एंड सेल में अगर मैं कहूँ तो टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट योर सेल्फ ओन मैनेजमेंट इज देयर। आप अपने को मैनेज करना सीख लीजिए और सारा चीज़ आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया।